देश भर में इस बार दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन हिमाचल में देवताओं का आदेश हुआ है कि 13 तारीख से कुल्लू दशहरा शुरू होगा। तो आप समझिए क्यों ये आदेश किया गया। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुंदर जी, अगर हम कुल्लू दशहरे की बात करें तो 12 की बजाय 13 से, क्या वजह है? आमतौर पे जो कुल्लू का दशहरा है, जब पूरे भारतवर्ष में दशहरा मनाया जाता है, वो तो कोई भी तिथि होती है, कभी अक्टूबर के शुरू में होता है या अक्टूबर के अंत में होता है। उसके बाद जो ये विजयदशमी है, उसको मनाया जाता है। और पहले दिन जो रघुनाथ जी की यात्रा से ये दशहरा शुरू होता है। इस बारी जो आपका कहना है कि 12 की बजाय 13, देखिए, कुल्लू देवभूमि है। कुल्लू में जो देवी देवताओं का जो आदेश है, वो सब सर्वोपरि है और वो सनातन धर्म से भी पहले आता है। हमें जो देव आज्ञा हुई है, जो रघुनाथ जी के प्रतिनिधि ने बताया है कि इस बारी जो जो नक्षत्रों का जो ग्रह चाल को देखते हुए और देववाणी के अनुसार ये जो दशहरा 13 तारीख से शुरू होगा और जो लंका दहन होगा वो 7वें दिन यानी कि 19 अक्टूबर को होगा। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक देववाणी से ये दशहरे को मनाया जा रहा है। सुंदर सिंह जी, एक और चीज़ जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि देवताओं की वाणी हुई है, देवताओं ने डिसाइड किया। तो ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए कि हिमाचल में किस तरीके से देवी देवता हैं और कितने रजिस्टर्ड हैं, उनकी कैसे मीटिंग होती है, कहाँ पर मीटिंग होती है? देखिए, भगवान रघुनाथ जी जब उन्हें कुल्लू में स्थापित किया गया, उसमें ये माना जाता है कि कुल्लू के राजा को कुष्ठ रोग हुआ था। वो कारण ये बताया जाता है कि उस वक़्त ब्रह्म हत्या दुर्गा दत्त कोई ब्राह्मण थे, उनके परिवार में किसी ने ये जासूस के माध्यम से ये कहा कि इनके पास सुच्चे मोती है। तो राजा ने जब वो सुच्चे मोती उससे ग्रहण उससे माँगे, तो वो उसके पास तो मोती तो थे ही नहीं, लेकिन वो उसने डर के मारे अपने परिवार सहित अपने आप को जला डाला और भय के वजह से। तो कहते हैं उसके बाद राजा को वहाँ पे कुष्ठ रोग हुआ और कुष्ठ रोग के निवारण के लिए पौरी बाबा ने, कोई बाबा थे आए थे, उन्होंने कहा कि जब तक आप भगवान श्री राम जी की स्थापना कुल्लू में नहीं करते, तो तब तक आपको इससे रोग से निवारण नहीं मिलेगा। तो जब ये भगवान रघुनाथ जी की वहाँ पे स्थापना हुई है, माना जाता है कि अयोध्या से जो अभी अंगुष्ठ मात्र वहाँ पे उनकी प्रतिमा है रघुनाथ जी, भगवान श्री राम जी की, उसे स्थापित किया गया और सभी देवी देवताओं ने, जो कि अलग अलग वो कहे ना कि रूप में वहाँ पे हैं, दुर्गा है, विष्णु है, शिव रूप है, तो घटोत्कच है, सारे हर एक मतलब जो है देवी देवी देवताओं के स्वरूप है। तो उन्होंने इन्हें अपना मुखिया माना। तो उसके बाद ये जो देवी देवताओं का वहाँ पे जो है एक समागम आप कहेंगे देवभूमि कुल्लू में। वैसे तो ये पूरे हिमाचल को देवभूमि माना जाता है, तपोस्थली है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की रही है। तो सभी धर्मों के, हिंदू धर्म तो है ही है, लेकिन सिख धर्म भी मानता है, बौद्ध धर्म भी मानता है। तो ऐसे में इस तपोभूमि में जब ये आयोजन किया गया, तो देववाणी को सबसे ऊपर माना जाता है। हमारे सनातन धर्म से पहले जो देवी देवताओं का आदेश आता है, तो इस वक्त का आदेश यही है कि दशहरा जो है 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाए। सर, जब इस दशहरे की शुरुआत होती है तो पहले दिन क्या होता है, अगले दिन क्या होता है? और मैंने सुना है कि अलग-अलग जगहों से देवी देवताओं की डोलियाँ आती हैं, तमाम लोग उसको लेकर आते हैं। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि 13 फिर उसके बाद 14 फिर 19 तक क्या-क्या होगा? देखिए, जो दशहरा मैदान कुल्लू में है, उसमें सभी देवी देवताओं के, रघुनाथ जी जो मुख्य देवता के अलावा जो सभी देवी देवताओं के अस्थाई शिविर वहाँ पे लगते हैं। तो मैं दशहरा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते, तो अभी हमारा एक निमंत्रण देवी देवताओं को जाता है, जिसे और जो देवी देवता आते हैं उन्हें हम नजराना भी देते हैं कुछ, एक उनके मतलब सम्मान में। ये नहीं कि उन्हें कोई उसके कुछ, एक सम्मान में नजराना दिया जाता है।
और अब तो जो पहला दिन होता है उस दिन रघुनाथ जी का दशहरा क्षेत्र में आना, तो उसे जो है ठाकुर निकलना बोलते हैं। रघुनाथ जी को ठाकुर भी कहते हैं। तो ठाकुर जब निकलता है तो ये सभी देवी देवता, क्योंकि हर एक गांव का, हर एक कस्बे का अपने देवी देवता हैं, और उनकी पालकियों को लेकर हर घर से जो जिनको भी जो जिम्मेवारी हो, बेशक वो पुजारी है, कारकुन है, और वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, किसी के पास पंखा है, किसी के पास कोई झंडा देवता का होता है, तो ये सारे निशान उनके पास होते हैं। तो बड़े खूबसूरत तरीके से एक पूरे जिसे आप कहेंगे कि उत्सव के माहौल में, जैसे आप दशहरे का आगमन होता है पहले दिन जो जब रघुनाथ यात्रा है वो देखने वाली होती है। वो ये सभी देवी देवताओं वहाँ पे रघुनाथ जी के साथ दशहरा मैदान में खड़े होते हैं, और वहाँ पे रघुनाथ जी का जो रथ है उस पे रघुनाथ जी को बिठाया जाता है। तो रस्सा खींचते हुए सारे श्रद्धालु उनके कैंप तक, जो कि अस्थाई शिविर है, वहाँ तक लाते हैं। पहले दिन ये होता है। और क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके प्रदेश स्तर की कमेटी के अध्यक्ष हैं, मैं जिला स्तर की कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो उनके आदेश हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाने के लिए हमने पिछले साल आईसीसीआर, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, उनको अपने साथ जोड़ा है। और उनको साथ जोड़ने के मतलब ये हुआ कि पिछली बारी 15 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके जो कल्चरल ट्रूप्स भी आए हैं। तो वही कोशिश है, अगले दिन जो है वहाँ पे दशहरा जो कार्निवल होता है उसमें सारे ये ट्रूप्स जो एक मतलब कार्निवल के रूप में वहाँ पे आते हैं, और वो आप अपना प्रोग्राम देते रहते हैं 7 के 7 दिन। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप रहेगा। बिल्कुल, इस बारी तो बहुत बड़े स्तर पे रहेगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पिछले साल से हमने शुरू किया है नई सरकार बनने के बाद। पहले 1-2 देश आते थे, 2-4 आते थे, लेकिन दर्जन भर देश अभी आने शुरू हुए हैं, और इस बारी 2 दर्जन की उम्मीद है। और पूरे भारतवर्ष में कोई भी पारंपरिक मेला जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी भागीदारी है, ये पहली बारी देखने को मिल रहा है। मैं सूरजकुंड तो परंपरा से हटकर एक व्यापारिक जो मेला होता है उसमें भी लोग, लेकिन उसके बाद नंबर 2 पे अगर है तो कुल्लू दशहरा है। कुल्लू दशहरा मतलब सांस्कृतिक एक बड़ा मेला है। सर एक लास्ट सवाल है, अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे मेले में, इसमें रावण दहन भी होता है? देखिए इसमें लंका पे चढ़ाई की जाती है, और वो ये मानना है हमारा कुल्लू में ये मानना है कि जिस दिन रावण का वो मारा गया था, तो उस दिन पूर्णिमाशी थी। तो 7वें दिन पूर्णमासी होती है, पूरी पूर्णिमा का दिन होता है। और उसके ऊपर सांकेतिक, हमारे वहाँ पे एक लंका बेकर है, एक जगह लंका का नाम उसे दिया गया है। वहाँ पे जो है कुछ एक चीज़ें हैं जो उसको सांकेतिक रूप देने के लिए किए जाते हैं। कई तो अभी पीछे तो बलि प्रथा भी थी, लेकिन वो सारी बातें हैं जो देवी देवताओं के आगे अनुसार जो पुराना वो किया जाता था। तो वैसे ही सांकेतिक तौर पे लंका पे चढ़ाई की जाती है। सभी देवी देवता एक लाव लश्कर में रथ के साथ जो लंका पे चढ़ाई करते हैं, और वहाँ पे ये रावण के पुतले तो नहीं जलाए जाते, लेकिन लंका पे चढ़ाई की जाती है, और सभी उसके बाद जीत के जश्न में सभी आप अपने शिविर में लौट कर आते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, कुल्लू का दशहरा अपने आप में अनूठा दशहरा है, और 17वीं शताब्दी से लगातार इसको मनाया जाता है। और इस बार की अगर हम बात करें तो कई देश इसमें भाग लेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।